सभी को नमस्कार। स्कूल व्याख्याता भर्ती 2025 के लिए जो इतिहास विषय से तैयारी कर रहे हैं उन साथियों के लिए ये सेशन रहेगा। इतिहास विषय से अगर आप तैयारी कर रहे हैं और बचे हुए दिनों में किस प्रकार से आपकी रणनीति हो, किस प्रकार की आपकी सामग्री हो, उसके लिए इतिहास के जाने माने लेखक श्री पप्पू सिंह जी प्रजापति के द्वारा 2 इतिहास के विशेषांक के रूप में आपको उपलब्ध करवाए हैं, जो आप लोग देख पा रहे हैं। इसका पार्ट 1 आज से लगभग 1 माह पूर्व मार्केट में उपलब्ध हो गया था और इसका पार्ट 2 आज से लगभग 8-10 दिन पहले उपलब्ध हो चुका है। ये दोनों विशेषांक राजस्थान की सभी बुक स्टोर पर उपलब्ध है और इसके अलावा अगर आप लोग घर बैठे मंगवाना चाहते हैं तो जोधपुर के राजदीप बुक स्टोर के नंबर दे रखे हैं, यहाँ से आप लोग व्हाट्सएप या कॉल के द्वारा इनको सूचित करेंगे तो आप लोग आपको उपलब्ध करवा देंगे। नंबर है 9928011192। इस नंबर पर आप लोग करेंगे तो आपको 2 या 3 दिन में उपलब्ध करवा देंगे। जैसा श्रीमान जी ने पार्ट 1 जब मार्केट में आया था तो इसी चैनल के माध्यम से इनकी खूब सारी विशेषताएं, किस प्रकार की सामग्री है, किस प्रकार से आपको अध्ययन करना है और कैसे अपने समय मैनेज करते हुए आगे बढ़ना है, तो उसी कड़ी में पार्ट 2 अब मार्केट में आ चुका है। तो कौन कौन से टॉपिक है, किस प्रकार पाठ्यक्रम को समेटा गया है, कितने पेज है, कितने रुपए की है, इस सारी बातों को हम लोग करेंगे। ये प्राचीन भारत के पाठ्यक्रम के अनुसार टू द पॉइंट बात की गई है, जहां आप लोग इन्हीं की पुस्तक में ज़्यादा पेजेस में बात करते हैं, लेकिन ये लगभग 160-63 पेज में पूरी सामग्री को समेटा गया है। ये संपूर्ण पाठ्यक्रम को प्राचीन भारत के एक एक बिंदु को इसमें समेट किया गया है और जो जो आरपीएससी की मांग है, जो जो वर्तमान में आरपीएससी का ट्रेंड है, उस आरपीएससी के ट्रेंड को अपने अनुभवों के द्वारा एक एक बिंदु में एक एक शब्द को एक धारा में पिरोया गया है। तो आप लोग इनके सैंपल भी पप्पू सिंह जी के फेसबुक पेज पे, पप्पू सिंह जी के टेलीग्राम पेज पे भी देख पा रहे होंगे और पहले पुराने वीडियो में भी इनके खूब सारी सामग्री को आपको दिखाया गया है। और भी सैंपल पीडीएफ उपलब्ध है, आप लोग देखेंगे और पाएंगे कि जहाँ पर हम लोग 25-30 पेज में एक टॉपिक को पढ़ते हैं, वही यहाँ पर 3 से 4 पेज में आपको उपलब्ध रहेगा। तो ये सारा प्राचीन भारत है 163 पेज में। उसके बाद में ये मध्यकाल है, मध्यकाल के भी सारे टॉपिक लगभग 120 पेज में है। उसके बाद में आधुनिक भारत है मात्र 100 पेज में। और उसके बाद ये पार्ट 2 जो विशेषांक पार्ट 2 है, उसमें विश्व इतिहास है जो मात्र 110 पेज में पूरा किया गया है। उसके बाद में राजस्थान इतिहास है और राजस्थान इतिहास को 110 पेज में। और उसके बाद में शिक्षा शास्त्र और आईसीटी कंप्यूटर वाला पार्ट है, वो लगभग अपने 38 पेज में है। 15वां यूनिट प्रत्यक्ष रूप से पाठ्यक्रम में नहीं है, फिर भी 8-10 पेज डाले गए हैं। 1-2 बार देखे गए तो प्रश्न है वो पूछे गए थे कंप्यूटर से संबंधित, कोई मेमोरी से संबंधित, आउटपुट इनपुट, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, तो उनको डाल दिया गया। बाकी मुख्य रूप से जो 14 टॉपिक है ये आपके पाठ्यक्रम को सम्मिलित किए गए हैं। इसमें भी टू द पॉइंट बात की गई है। जो 20 प्रश्न पूछे जाने हैं उन 20 में से लगभग 15 से 16 प्रश्न यहाँ से अवश्य रूप से मिल जाएंगे। इसी प्रकार से पूरे अगर दोनों पोर्शन को देखें तो द्वितीय प्रश्न पत्र में 150 प्रश्न पूछे जाने हैं और पक्की बात, तय बात है कि 90 से लेकर 100 प्रश्न है वो इन दोनों विशेषांकों से मिलने संभावित है। और सब कुछ ठीक ठाक रहा तो यह आंकड़ा और भी बढ़ जाएगा। अक्सर देखा गया है कि आरपीएससी जिस पैटर्न को फॉलो करती है उसमें खूब सारे प्रश्न होते हैं जो तथ्यात्मक होते हैं और उसके अलावा जितने सारे प्रश्न हैं वो बहुत बेसिक टाइप होते हैं। तो उन सब टॉपिकों में उन सब सामग्री को ठीक ढंग से इसमें डाला गया है। और कई सारे सवाल जो कंसेप्चुअल पूछे जा रहे हैं, जिस वर्तमान ट्रेंड में पूछे जा रहे हैं, जिन टॉपिकों से पूछे जा रहे हैं, तो उन टॉपिकों में कुछ गहराई भी दी गई है ताकि वहाँ से भी अगर प्रश्न पूछा जाए तो हमारा प्रश्न है वो ठीक हो जाए। इस प्रकार से टोटल देखा जाए तो लगभग प्राचीन 160 पेज, मध्यकाल ये सारे के सारे मैंने पीछे बताया आपको, तो टोटल लगभग 600 पेज के दोनों पार्ट है। और आज से बात कर रहा हूँ तब से 45 दिन का हमारे पास समय बचा है और 45 दिन में 600 पेज पढ़ना एक लंबी तैयारी करने वाले विद्यार्थी के लिए बहुत सहज रूप से है वो रिवीजन करने में एक बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ा उनके लिए बूस्टर है। ये सामग्री तो आप लोगों को पहले बता ही रखी थी। इसके अलावा तीन बुकें आपको और फॉलो करनी रहती है। एक आपको विश्व इतिहास का वस्तुनिष्ठ है, एक अपने भारत का वस्तुनिष्ठ है और एक राजस्थान का वस्तुनिष्ठ है, राजस्थान आर्ट और कल्चर का। तो ये 3 आप लोग साथ में रोजाना 1-1 घंटे प्रैक्टिस करेंगे तो खूब यहाँ से भी आपको हेल्प मिलेगी। कई बार कई सारे प्रश्न है वो रिपीटेड प्रश्न होते हैं, तो वहाँ से भी आप लोग है वो लगभग 40-50% प्रश्न है वो वहाँ से भी सॉल्व करने में सहज होंगे। ये राजस्थान की वस्तुनिष्ठ है,
ये विश्व इतिहास की वस्तुनिष्ठ है और ये भारतीय इतिहास की वस्तुनिष्ठ है। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए कि टोटल अब तक 45 दिन का समय शेष है और टोटल हमारे पास दिन बचे हैं, सॉरी पेज है हमारे पास 600। तो अनुमानित रोज के अगर 20-20 पेज का भी हम लोग रिवीजन करें, इसको पढ़ें, 2 बार पढ़ सकते हैं 20 पेज, 3 बार पढ़ सकते हैं, 5 से 6 घंटे अगर 20 पेज को रोजाना पढ़ा जाए तो भी 45 दिन में बहुत अच्छे तरीके से ये दोनों विशेषांक पूरे किए जा सकते हैं। ये विशेषांक है, ये पार्ट फर्स्ट है, जो पहले इसकी सारी जानकारियाँ सर ने खुद ने दी थी और इसके पेज को लेकर थोड़ा है, लेकिन ये परीक्षा तक ही के लिए है विशेषांक के रूप में, लेकिन उसके बाद में लगा कि थोड़ा पेज और ज़्यादा कमज़ोर है तो पार्ट 2 का पेज है वो थोड़ा ठीक ठाक कर लिया गया है। तो ये 600 पेज का दोनों पार्ट है और 600 पेज को बचे हुए समय के अंदर रोजाना 20-20 पेज का एवरेज लेकर भी आप चलेंगे तो 45 दिन में ठीक ठाक ढंग से आप बेहतर स्थिति में होंगे। और जहाँ पर हम लोग कट ऑफ देखते हैं तो जितनी इन विशेषांकों में प्रश्न आने हैं उतनी ही आसपास है वो कट ऑफ रहने वाली है। अगर आपकी तैयारी पहले से बहुत गजब की है, थोड़ी बहुत ठीक ठाक है, तो भी आपको 10 से 15% फायदा देने वाले साबित होंगे। और निश्चित रूप से जितनी उम्मीद की गई है, जितने प्रश्न आने की, उस उम्मीदों से भी अधिक प्रश्न मिलने की हमें आशा है। और लगभग 230-40 रुपये के आसपास पार्ट फर्स्ट है और 200 रुपये के आसपास में पार्ट 2 है। ऑनलाइन मंगवाएंगे तो थोड़ा शिपिंग चार्ज वगैरह, डिलीवरी चार्ज वगैरह रह जाता है। तो ये सारी जानकारी थी इनके बारे में। आप टॉपिक दोबारा देख लीजिए, एक एक टॉपिक को समेटा गया है, 15-15, 20-20 पेज पढ़ते हैं, उसको 3-4 पेज के अंदर महत्वपूर्ण है वो तथ्यों को सम्मिलित किया गया है। एक बात और रहती है साथियों के कि रिवीजन कैसे किया जाए, किन टॉपिकों को ज़्यादा पढ़ा जाए, किन टॉपिकों को कम पढ़ा जाए और किन तथ्यों को ज़्यादा ध्यान में रखा जाए, छटनी कैसे की जाए, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या छोड़े, क्या पढ़े। तो इन सब को एक धारा में पिरोना का काम किया है इन विशेषांकों ने। इन विशेषांक में लिखी हुई एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, कोई लाइन छोड़ने लायक नहीं है। और इतना पढ़ने के बाद में अंतिम 45 दिन में कितना भी अधिक पढ़ लेते तो वैसे भी याद रहता नहीं है। तो जितना अनुभव उन्होंने 5 बार आरपीएससी में और पूरे भारत में नेट और फिर इतिहास का जो लेखन कार्य किया है और लगातार प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े रहते हैं, उनकी टेस्ट सीरीजें चलती है। आप लोग अगर उनकी टेस्ट सीरीज भी देखेंगे तो वहाँ से भी पाएंगे कि 40-50% प्रश्न है वो वहाँ से भी आप लोग सॉल्व कर पाएंगे। तो इन सारे तथ्यों को, इन सारी बातों को इन विशेषांकों में समेटा गया है। आप विशेषांक को पढ़ेंगे तब पाएंगे कि आपका जोरदार रिवीजन हो रहा है, बेहतर ढंग से आप लोग चीज़ों को समझ पा रहे हैं। आपने जो पहले सामग्री पढ़ी है उन सामग्री से किस प्रकार से इम्पोर्टेंट सामग्री है वो इन किताबों में ली गई है, तो वहाँ से आप लोग है वो बढ़िया तरीके से अपना रिवीजन कर पाएंगे। एक बात ये भी रहती है कि अंतिम समय में सामग्री चेंज करने का जो कॉन्सेप्ट है वो ठीक नहीं है। उनके लिए भी ये इतिहास के विद्यार्थियों के लिए लागू नहीं होता। इतिहास एक तथ्यात्मक रूप से चलता है, इतिहास अपने याद के रूप में चलता है। तो याद हुआ भी चीज़ें अगर रिवीजन करने के लिए कोई दूसरी किताब भी हाथ में लेंगे तो इसमें ज़्यादा कोई नुकसान वाली बात नहीं है, क्योंकि ये पढ़ने के बाद में आप लगभग 90-100 प्रश्न तो यहाँ से पाएंगे। और उसके अलावा अब तक जो आपकी तैयारी है उस तैयारी में 15 से 20% आप लोग है वो बढ़ोतरी पाएंगे। तो निश्चित रूप से परीक्षा में सफलता की गुंजाइश है वो बढ़ जाती है। और जब पोस्टें कम हो और कम पोस्टों के अंदर अपने आप को ज़्यादा बूस्ट करने के लिए ये विशेषांक मेरे हिसाब से इनफ है। और इन विशेषांकों को बनाते समय खूब सारे आरपीएससी के पेपर्स, आरपीएससी के वर्तमान के पैटर्न, आरपीएससी जिन पुस्तकों को यूज़ करके प्रश्न पत्र बनाने का काम करती है, उन सारी चीज़ों को अनुभवी पप्पू सिंह जी ने खूब बेहतर ढंग से इसमें कार्य किया है। खूब सारी इसमें मेहनत लगी है। खुद जब टॉपर रहे हैं तो उन्होंने किस प्रकार से अपने अंतिम दिनों में सामग्री को समेटा, किस प्रकार से उन्होंने तथ्यों को सॉर्ट करते करते परीक्षा से पहले इस प्रकार की सामग्री को उन्होंने खुद ने तैयार किया। तो इतना सारा अनुभव इन विशेषांकों में समाहित किया गया है। मुझे लगता है कि जो विद्यार्थी इन विशेषांकों को लेकर सीरियस रहेगा, जो इनको ठीक ढंग से पढ़ेगा, वो बेहतर करेगा। और फिर याद दिलाऊंगा कि रोजाना एक इतिहास का विद्यार्थी अगर इस सामग्री का 20-20 पेज पढ़े तो मुझे लगता है कि 4 से 5 घंटे से अधिक समय भी नहीं लगना है। और 4-5 घंटे इन विशेषांकों को पढ़ना, फिर 1-2 घंटे की प्रैक्टिस कर लेना और इसके अलावा बचा हुआ समय आप प्रथम पेपर को देंगे तो निश्चित रूप से आप बेहतर स्कोर करेंगे और आपकी सफलता की गुंजाइश है वो बढ़ती जाएगी। तो इस सेशन में इतना ही था, यही बातें थी बतानी, इसके अलावा कोई बात मेरी रही नहीं है।
और भी रही है तो आप श्री पप्पू सिंह जी के टेलीग्राम पे जुड़िए, वहाँ से आप लोगों को समय समय पर अपडेट है वो मिलता रहेगा। थैंक यू, नमस्कार।